यस डियर स्टूडेंट, आज की कहानी है कांच की कहानी उसकी जुबानी। ये एक बड़ी ही रोचक कहानी है जिसमें आप कांच के बारे में, आप सभी जानते हैं ना, आप सबके घर में कांच के प्लेट्स होंगे, कप होंगे, ठीक है। ये कहानी भी उसी कांच के बारे में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कहानी, कांच की कहानी उसकी जुबानी। लेसन 6। दीपा कांच के गिलास में दूध पी रही थी। उसका छोटा भाई करण बिस्तर पर उछल रहा था कि अचानक वह जोर से नीचे कूद पड़ा। दीपा चौंक कर उधर देखने लगी। असावधानी मतलब होता है जब हम सावधानी से कोई काम नहीं करते हैं तो क्या हो जाती है, असावधानी। ठीक है, असावधानी मतलब जो है लापरवाही से काम करना। तो असावधानी में गिलास उसके हाथ से छूट गया। गिलास के जमीन पर गिरते ही एक जोर की आवाज हुई, झन। सारा दूध फर्श पर फैल गया। अभी मम्मी डांटेंगी, यह सोचकर डर के मारे दीपा रोने लगी। दीपा ने रोते रोते देखा कि टूटे हुए कांचों से आवाज आ रही है, मत रो, चुप हो जाओ, गलतियां तो हो ही जाती हैं। दीपा आश्चर्य मतलब हैरानी से कांच की ओर देखने लगी। अब वह रोना भूल गई और कांच के नज़दीक मतलब पास जाकर वह उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगी। उसने धीरे से पूछा, क्या कांच बोल सकता है? कांच से आवाज़ आई, क्यों नहीं, बोल तो रहा हूँ। दीपा ने कहा, फिर अपने बारे में कुछ बताओ। कांच ने पूछा, क्या क्या जानना चाहती हो मेरे बारे में, पूछो। दीपा ने कहा, सब कुछ जानना चाहती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम कब पैदा हुए, तुम्हारा शरीर किस चीज़ से बना है, तुम्हारा उपयोग क्या और कहाँ होता है। कांच बोला, मेरे जन्म की कहानी तो हजारों वर्ष पुरानी है। अच्छा सुनो। एक बार कुछ व्यापारी ऊँटों पर अपना सामान लादे रेगिस्तान में लंबा सफ़र तय कर रहे थे। रेगिस्तान मतलब जहाँ रेत ही रेत होती है, ऐसी जगह को रेगिस्तान बोलते हैं। और रेगिस्तान में कौन से जानवर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? ऊँट। और उसी पर ही व्यापार होता है। रात हो जाने पर आगे बढ़ना उचित न समझकर वे वहीं रुक, और इसके बाद हम करेंगे टर्न अपने पेज को। रुक गए। व्यापारियों ने ऊँटों पर से सामान उतारा। कुछ थैलों में नाइट्रोन जो है वो सोडा होता है, आप लोगों ने सोडा देखा होगा, उसका ही साइंटिफिक नेम जो है वो नाइट्रोन है, भरा था। वह ईंटों की शक्ल में बना था, मतलब वो जो उसका शेप था वो ब्रिक शेप में था। ब्रिक मतलब जो ईंटें होते हैं, ईंटों की शेप में बना था। उस समय उसका उपयोग केवल ऊन रंगने के लिए किया जाता था। ऊन रंगना मतलब जो वूल होती थी उसको कलर किया जाता है। आप सभी जानते हो कि जो ऊन होती है वो एक नेचुरल फाइबर होता है, उसमें जो कलर होता है वो नेचुरल कलर होता है। तो उसको रेड, येलो, है ना, ब्लू, पिंक जो कलर है वो उसको कलर दिया जाता है, यानी कि उसमें आर्टिफिशियल कलर जो में उसको कलर किया जाता है। दीपा ने पूछा, फिर क्या हुआ? कांच का टुकड़ा बोल उठा, उस समय तक सभी व्यापारी बहुत थक चुके थे, उन्हें भूख भी लगी हुई थी। भोजन तैयार करने के लिए उन्होंने नाइट्रोन की एक ईंट लगाकर चूल्हा बनाया। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको भूख लगी तो उस रेगिस्तान में उनको कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने जो नाइट्रोन की ब्रिक्स थी उनके पास, उससे ही उन्होंने चूल्हा बनाया, आग जलाई, भोजन तैयार हुआ। खाना खाकर सभी व्यापारी गहरी नींद में सो गए। वो थके हुए थे तो सारे जितने भी जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, वो सब सो गए। चूल्हा उन्होंने जलता ही छोड़ दिया, और जो चूल्हा जिसमें उन्होंने खाना बनाया था उसमें कुछ आग थी, वो उन्होंने यूं ही छोड़ दिया। दीपा बीच में ही बोल उठी, उन्होंने आग जलती हुई क्यों छोड़ दी? इसलिए कि कोई जंगली पशु उस ओर ना आए। ठीक है, कि कोई जंगली जानवर आग से डरते हैं, इसलिए वे आग को देखकर नहीं आते हैं। कांच बोला। कहानी आगे बढ़ाते हुए कांच ने कहा,
सुबह व्यापारी आंखें मलते हुए उठे। जैसे ही उनकी नज़र चूल्हे पर पड़ी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। चूल्हे में गोल गोल मोती जैसे दाने जगमगा रहे थे। आग के ताप से सोडा गलकर बालू के साथ मिल गया। सोडा और बालू मिल जाने से मेरा जन्म हुआ। दीपा आश्चर्य और खुशी से बोल उठी, ओ तो यह है तुम्हारे जन्म की कहानी। अच्छा, जरा यह तो बताओ कि तुम कहाँ पैदा हुए थे। आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व मिस्र में मेरा जन्म हुआ था। मिस्र यानी कि कायरा। कांच ने बताया। कांच के जन्म की कहानी सुनकर दीपा की उत्सुकता मतलब जिज्ञासा, है ना, इच्छा, मतलब होता है ना, कोई चीज़ आपको कोई चीज़ थोड़ी बताई जाए तो आपको लगता है अरे नहीं नहीं मुझे पूरा जानना है। बिल्कुल वैसे ही दीपा को भी और ज़्यादा जानने की इच्छा हुई तो उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर पूछा, इस ग्लास के अतिरिक्त तुम्हारा उपयोग और कहाँ कहाँ होता है। कांच बड़े गर्व से बोला, मेरा उपयोग तो आज संसार के कोने कोने में हो रहा है। खाने पीने के बर्तन, बोतलें, खिलौने और दर्पण। दर्पण मतलब मिरर यानी शीशा जिसमें हम अपने फेस को देखते हैं। दर्पण सभी मेरे ही तो अलग अलग रूप हैं। घरों की खिड़कियों और दरवाजों में भी मेरा ही प्रयोग होता है। यहाँ तक कि कारों, स्कूटरों तथा बसों आदि में भी मैं लगाया जाता हूँ। आजकल तो मेरा एक विशेष रूप भी है। वह कौन सा? दीपा आश्चर्य से बोली, मेरा वह रूप बुलेट प्रूफ कांच के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं जो बुलेट प्रूफ होता है वो जल्दी से टूटता नहीं है, ठीक है। जो विशिष्ट स्थानों, जो स्पेशल जगह प्लेसेस होते हैं वहाँ पे बुलेट प्रूफ जो ग्लास है वो लगाया जाता है, ठीक है। दीपा ने पूछा, आजकल तो बाजार में कांच के बहुत सुंदर सुंदर और आकर्षक वस्तुएं उपलब्ध है। आकर्षक मतलब जो बहुत ही सुंदर होती हैं, जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। उपलब्ध है मतलब ईजिली अवेलेबल है। वे कैसे बनती हैं, ठीक है। तो अब हम अपना पेज वापस से टर्न करते हैं, आगे चलते हैं। दर्द से कराहने की आवाज हुए कांच बोला, अरे कुछ ना पूछो। ऐसे रूप धारण करने के लिए मुझे अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। बड़े बड़े कढ़ाइयों में डालकर मुझे गर्म किया जाता है जिससे मेरा शरीर जलने लगता है। पिघल जाने पर मेरे अंदर समाये दूषित पदार्थ ऊपर तैरने लगते हैं जिन्हें निकाल कर फेंक दिया जाता है। यानी कि जब उसको गर्म किया जाता है कांच को तो बहुत सारी गंदगी जो होती है वो ऊपर आ जाती है जिसको धीरे से निकाल कर अलग कर दिया जाता है और प्योर ग्लास जो है वो बच जाता है। पिघल जाने से मेरे अंदर समाये दूषित यानी कि गंदे पदार्थ ऊपर तैरने लगते हैं। जो उसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो पानी के ऊपर आ जाती हैं जिन्हें निकाल कर फेंक दिया जाता है। उसके बाद लोहे की नली द्वारा कढ़ाइयों से निकाल कर लकड़ी के सांचों में डाल दिया जाता है। मोल्ड्स होते हैं जो वुडन होते हैं, लकड़ी के होते हैं, और वो गरम गरम जो ग्लास होता है ना पिघला हुआ, उसको वो कांच को जब जिस भी मोल्ड में डाल देते हैं वो वैसा ही शेप ले लेता है। जैसे लाइक अ कैंडल को आप जिस भी शेप में, पिघली हुई कैंडल को आपने देखा है ना, बिल्कुल वैसे ही उसको भी जिस भी शेप में रख देंगे। यानी कि अगर उसको आप कटोरी में डाल देंगे तो वो बाउल का शेप ले लेती है, उसको आप ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास का शेप ले लेती है। बिल्कुल वैसे ही कांच के साथ भी होता है, ठीक है। तो सांचों में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर बाद मैं चमचमाते हुए कांच का रूप धारण कर लेता हूँ, मतलब मैं बिल्कुल वैसा ही हो जाता हूँ। कारीगर अपने कौशल से, यानी कि जो कारीगर होते हैं, कौशल मतलब उनमें जो भी काम करने की निपुणता होती है ना, जो जैसे चीज़ें बनाना उसको आता है, उससे मुझे विभिन्न आकार दे देते हैं। दीपा बड़े ध्यान से कांच की कहानी सुन रही थी कि तभी उसकी माँ आवाज़ देती हुई आई। दीपा को टूटे हुए कांच के पास गुमसुम बैठे देखकर बोली, गुमसुम यानी इसको डर लग रहा था कि कांच का गिलास टूट गया है, अब माँ बहुत डांटेगी, इसलिए वो गुमसुम थी। गुमसुम मतलब उदास, चुपचाप है। बैठी देखकर बोली, अरे दीपा तुम इस तरह क्यों बैठी हो, क्या आज स्कूल नहीं जाओगी? दीपा बोली, माँ आज तो चमत्कार हो गया। चमत्कार मतलब कमाल हो गया। आज मैंने कांच के जन्म की कहानी
उसी की ज़ुबानी सुनी। यानी कि आज जो कांच के बारे में उसने सुना वो उसके लिए बहुत ही चमत्कार की बात थी, बहुत ही कमाल की बात थी जो उसको नहीं पता थी। इसलिए आई होप सो कि आपको भी ये कहानी सुनकर मज़ा आई होगी कि कैसे कांच का जन्म हुआ। तो ओके, बाय।